हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस में आज हम पढ़ेंगे 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन पेज नंबर 192। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक फिगर्स दी है जिसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेट लाइन है। अभी इस बेसिक फिगर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दिया है। ये फिगर है जिसके पॉइंट्स है ए, बी, सी एंड डी। ये जो फिगर है वो लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी एंड लाइन डी ए को मिला के बनी हुई ये एक फिगर है। इसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स रहती है ना वो इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और दूसरी चीज, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे ये एंगल हमारे 90 डिग्री होने चाहिए। कंप्लीटली क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए ऑपोजिट साइड्स में। एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। वैसे ही स्क्वायर में कौन सी प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर में फिगर कैसी होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। वही चीज हमें यहाँ पे भी दी है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी है, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट इज रेक्टेंगल। एंड द प्रॉपर्टीज आर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने लायक है कि जब भी हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल को नाम देना है तो कैसे दे, क्या कौन सी सीरीज में दे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो नाम आपको कोई भी सीरीज में दे सकते हो, लेकिन वो नाम यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं आना चाहिए। विच मीन्स ए बी सी डी हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलो कि ए सी बी डी हो तो वो स्क्वायर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जैसे आप पॉइंट बोलते हो वैसे ही फिगर ड्रॉ होती है। आप बोलते हो कि ए सी बी डी तो ऐसी फिगर आएगी। तो ये फिगर एंड ये फिगर दोनों में डिफरेंस क्या है, नेमिंग सेम नहीं है। यानी कि आप नेम बोल सकते हो लेकिन जंप करके नहीं बोल सकते, या तो फिर कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, हाँ तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये सीक्वेंस लो या तो फिर ये सीक्वेंस लो, दोनों ही ओके है, लेकिन आप जंपिंग नहीं कर सकते। ये किसका मेन फंडा है कि डी ए बी सी बोलो या तो फिर डी सी बी ए बोलो, नाम क्या है कि कंटिन्यू होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे दी है, रेक्टेंगल कैन ऑल्सो बी नेम्ड इन अदर वेज, बी सी डी ए। तो बी सी डी ए कहाँ पे आया हमारा, तो इस पेज में है बी सी डी एंड ए, राइट, ये सीक्वेंस में जा रहा है। देन सी डी ए बी, सी डी ए बी या तो फिर डी ए बी सी, ए डी सी बी या तो फिर डी सी बी ए, सी बी ए डी। देखिए सीक्वेंस पूरी हो रही है, आप कौन सी भी साइड ले लो, कहीं कौन सा भी पॉइंट स्टार्टिंग में ले लो, लेकिन आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से पूरी सीक्वेंस होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट लो, कौन सी भी डायरेक्शन लो, लेकिन सीक्वेंस होनी चाहिए उसकी, उसे वैलिड नेम कहते हैं, राइट। यहाँ पे वैलिड, in a valid name, the corner occurs in an order of travel around the rectangle starting from any corner.
अभी कोई भी कॉर्नर से आप स्टार्ट करो, लेकिन कॉर्नर से स्टार्ट करने के बाद आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। आप कोई भी कॉर्नर ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर स्क्वायर। स्क्वायर में भी सेम रूल्स अप्लाई होगा। तो देखिए, सपोज ये फर्स्ट है PQSR, तो PQ, क्यू के बाद यहाँ पे जंप हो गया, तो ये नाम तो वैलिड नहीं है, राइट। जंप नहीं होना चाहिए, सीरीज एक लाइन से ही होनी चाहिए। देन SPQR, SPQR, हाँ, तो दिस इज द वैलिड नेम, राइट। क्योंकि स्टार्ट भले ही कोई भी कॉर्नर से हो, लेकिन उसको सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। देन RSPQ, RSPQ, तो ये भी वैलिड नेम है। देन QRSP, तो ये भी वैलिड नेम है। यानी कि ये जो नेम है, ऐसे नेम हम नहीं दे सकते, उसे वैलिड नेम नहीं बोलेंगे। उसके बाद का पॉइंट है हमारा रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अभी स्क्वायर को हम रोटेट करेंगे और रेक्टेंगल को भी रोटेट करेंगे, तो क्या होगा। सपोज ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने रोटेट करके कुछ ऐसी फिगर बना दी, तो क्या होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रही है फिगर। हाँ, ये फिगर ऑल द साइड्स आर इक्वल वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, उसकी एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तो सेटिस्फाई करेगी। हाँ, तो वो 90 डिग्री एंगल वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी उसकी डायरेक्शन कोई सी भी हो, आप रोटेट करके कोई भी डायरेक्शन में रखो स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, लेकिन क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर ही बोला जाएगा। और अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कैसी फिगर आएगी, दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कुछ ऐसी फिगर हो, तो क्या होगा, ये जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए, राइट। और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो उसे रेक्टेंगल बोला जाएगा। वही चीज यहाँ पे दी है, ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल। यहाँ पे ये जो फिगर दी है, एक स्ट्रेट फिगर दी है, दूसरी रोटेटेड फिगर दी है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आर द ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर रोटेटेड करने के बाद इसकी साइड इक्वल है तो हाँ इक्वल ही है। एंड एंगल स्टिल 90 डिग्री, तो हाँ एंगल भी स्टिल 90 डिग्री है, तो इसे हम स्क्वायर बोलेंगे। सेम वे, अगर रेक्टेंगल में भी रोटेट करने के बाद वो सभी प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे भी दिया है, therefore this is rotated figure satisfy both the properties of a square, so it is a square. By the same reasoning, a rotated rectangle is still a rectangle. अगर वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे रेक्टेंगल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 194, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू।